तो दोस्तों लैपटॉप के मामले में हर किसी की ज़रूरत हर किसी से अलग अलग होती है। अगर किसी को बस पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत के लिए लैपटॉप लेना है, तो किसी को जो है मूवी देखने के लिए लैपटॉप लेना है, तो किसी को जो है ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप लेना है, और कुछ को यहाँ पर गेमिंग करनी है, आप गेम खेलना चाहते हैं तो उसके लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं। इनमें से हर किसी काम के लिए अलग अलग बजट में लैपटॉप आते हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन यानी फीचर जो है अलग अलग होते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जो है एप्पल मैकबुक के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप पढ़ाई के अलावा लैपटॉप में कुछ करना चाहते हैं, तब तो आपके पास सिर्फ विंडो लैपटॉप ही एकमात्र चारा है। बहुत सारे मार्केट के अंदर जो है विंडो लैपटॉप अलग अलग प्राइस में मिलते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है विंडो लैपटॉप कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, उसको सेलेक्ट करने से पहले तो सबसे पहली चीज़ जो आपको विंडो लैपटॉप लेने से पहले देखनी है वो है सीपीयू या प्रोसेसर। जैसा कि आपने बचपन में भी सुना होगा कि लैपटॉप का जो है दिमाग होता है प्रोसेसर, और लैपटॉप जो है यहीं से सोचता और समझता है, सारे काम इसी से पूरा करता है। लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो जितना तेज होगा उसका काम भी उतना ही अच्छा होगा, लैपटॉप उतना ही बढ़िया माना जाएगा। अगर आपको प्रोसेसर या चिपसेट के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी इंटेल के कोर i3, i5, i7 या i9 प्रोसेसर का नाम सुना है, या शायद कभी कभार आपने AMD के चिपसेट के बारे में भी सुना होगा, और आपके बजट रेंज में जो है कौन सा चिपसेट जो है आपके लिए बेहतर है, बस आप कुछ टिप्स जो है हमारी ध्यान रखना, इनसे आप जो है एक अच्छा प्रोसेसर जो है आपके बजट रेंज के अंदर सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इंटेल के चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों कोर i3 वाले लैपटॉप सस्ते होते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक माने जाते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं या हल्की फुल्की मूवी देखते हैं या फिर थोड़ा बहुत लिखते हैं। उनके लिए जो है कोर i3 वाले लैपटॉप जो है सस्ते भी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस का काम करते हैं तो कोर i3 वाले लैपटॉप जो है हैंग होते हैं, चाहे इसमें आप 8 GB रैम डाल लें, लेकिन फिर भी ये हैंग होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस का काम करते हैं तो कम से कम जो है कोर i5 का प्रोसेसर ही आपको लेना होगा। अगर आप जो है अपने लैपटॉप से भारी भरकम जो है गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए आपको कोर i7 से नीचे किसी भी लैपटॉप को खरीदना बेकार है। उसके अलावा अगर आप और भी भारी काम करते हैं, यानी कि आप एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए आपको कोर i9 का जो है ऑप्शन बचता है, और इससे जो है आप नीचे जो है कोर i9 से नीचे जो है आप इंटेल के अंदर नहीं जा सकते एडिटिंग वगैरह के लिए। तो दोस्तों ये तो रही बात इंटेल की, यानी कि कोर i3 का जो प्रोसेसर है ये सबसे सस्ता प्रोसेसर माना जाता है, और इंटेल के अंदर जो है कोर i9 जो प्रोसेसर है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर हम बात करें AMD के चिपसेट की, तो यहाँ पर इंटेल की तरह जो है AMD की भी जो है नंबरिंग बढ़ती है, यानी कि AMD के अंदर भी रीजन 3, रीजन 5, रीजन 7 और रीजन 9 चिपसेट है। ठीक इंटेल की तरह ही जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो पावर बढ़ती है, साथ ही इनके जो है पैसे भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इनमें से दोनों में से जो प्रोसेसर है वो कौन सा जो है लेटेस्ट जनरेशन का है, आप इन दोनों में जो है कंपैरिजन करके जो है अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो इनमें से आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप इन दोनों में से लेते हैं तो कंपैरिजन में आप जो है जनरेशन का विशेष ध्यान रखें। इन दोनों में जो भी प्रोसेसर जो है लेटेस्ट जनरेशन का है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अपने बजट रेंज के हिसाब से आप जो है यहाँ पर प्रोसेसर देख सकते हैं। अभी बहरहाल अगर आपको जरूरत पड़ती है लैपटॉप की रैम को निकाल कर आप बेच सकते हैं, और थोड़े पैसे और मिलाकर जो है एक आप अच्छी रैम खरीद कर आप अपने लैपटॉप के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आपको लैपटॉप लेने से पहले देखनी होगी रैम। जी हाँ फ्रेंड्स, रैम आपके लिए लैपटॉप की मल्टीटास्किंग की क्षमता को तय करती है, मतलब एक वक्त में लैपटॉप के अंदर कितने प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। और यहाँ पर आपको 4 GB रैम भी पहले बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है 8 GB रैम से भी कुछ नहीं होता है। अगर आपको लैपटॉप थोड़ा मनोरंजन या ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए तो आपको कोर i3 के साथ 4 GB रैम का लैपटॉप आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको ये जो है कुछ ज़्यादा काम करने में जो है असमर्थ रहता है। यानी कि आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप जो है ऑफिस का काम करते हैं या गेमिंग खेलते हैं, तो आपके लिए जो है i3 का जो प्रोसेसर है वो पर्याप्त नहीं रहेगा। कम से कम i5, i7 या i9 का जो प्रोसेसर है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप रीजन में जाते हैं
तो रीजन का 5, रीजन 7, रीजन 9 का जो प्रोसेसर है वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कम से कम जो रैम है आपकी 8 GB रैम होनी चाहिए कम से कम। और यहाँ पर आप जो है 16 GB रैम जो अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लैपटॉप लेने से पहले जो तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है GPU या ग्राफिक्स कार्ड। जिस तरह से CPU सारा गुणा भाग कर सकता है वैसे ही जो है स्क्रीन या डिस्प्ले पर चलने वाला सारा कार्यक्रम जो है लैपटॉप में मौजूद ग्राफिक्स मेमोरी कार्ड के साथ होता है। यह जितनी ज़्यादा होती है आप उतने ही आसानी से जो है दिखाई पड़ने वाले काम आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या गेमिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी जो है ग्राफिक कार्ड्स पर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ जो आपको लैपटॉप लेने से पहले ध्यान में रखनी है, लैपटॉप लेते वक्त SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज वाला लैपटॉप ही लीजिए। भले ही आपका काम जैसा भी हो, बस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको 256 GB स्टोरेज चाहिए तो 256 GB स्टोरेज वाला जो है लैपटॉप ले लीजिए, या फिर 512 GB का जो है SSD वाला जो स्टोरेज चाहिए तो वो ले लीजिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि SSD वाला ही जो है लैपटॉप लीजिए। पहले के जो लैपटॉप थे उनमें HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगती थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो बहुत ही स्लो थी और गर्म भी काफ़ी होती थी और ये आवाज़ भी खूब करती थी। लेकिन इसकी जगह जो है फिलहाल में जो है SSD ने ले ली है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ने। तो ऐसे इसके लिए आपको जब भी आप लैपटॉप लेते हैं तो हमेशा SSD वाले लैपटॉप ही लेना। और पांचवी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है लैपटॉप लेते समय वो है स्क्रीन और लैपटॉप का साइज़। यानी कि आप अगर रोज़ाना लैपटॉप को इधर उधर ले जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो लैपटॉप का जो वजन है वो 1.5 किलो से कम होना चाहिए और जो स्क्रीन का साइज़ है वो 14 इंच से कम होना चाहिए। ऐसे लैपटॉप थोड़े महंगे ज़रूर रहते हैं लेकिन ये सहूलियत के हिसाब से बहुत ही लाभदायक होते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन हमेशा फुल HD में हो और गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो हमेशा जो है महंगा वाला 4K रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप लें, जिससे कि जो है आपकी आंखों का भी ध्यान रहे, साथ ही साथ आपको जो है गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत ही आसानी रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो दोस्तों आप अपने लिए जो है एक अपने बजट रेंज के अंदर एक अच्छा जो लैपटॉप है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए बनता है कि लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।